देखती आंखों सुनते कानों अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पार्ट टू है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। पिछले लेक्चर में हम कुछ पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए हैं। अब ये पार्ट टू है, इसमें जो रह गए हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इनकी टाइप्स के ऊपर हम एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी ही नहीं बल्कि निहायत ज़रूरी है। जब तक स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन नहीं कर पाएंगे, हम इंग्लिश को ना सीख सकते हैं ना इंग्लिश को हम समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम किसी भी टाइम को अपने वेस्ट करते हुए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ कि जो आपने पार्ट ऑफ स्पीच का पिछला लेक्चर नहीं सुना उसको लाजमी सुनिए, और ताकि आपके इस वीडियो में और पिछली वीडियो में तमाम जो टाइप्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर वो क्लियर हो सके। अगर ये वीडियो मेरी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये लाजमी वीडियो दिखाएं। चलते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक रह चुका था, जो टाइप्स थी पार्ट ऑफ स्पीच की, वो है एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग है मतलब फेल। एडवर्ब का मतलब है यानी एडी एड, यानी वर्ब में कोई चीज अजाफा करना, वर्ब के मीनिंग में अजाफा करना, ऐड करना, तो हम इसको बोलेंगे एडवर्ब। जैसा कि डेफिनेशन है। अच्छा, एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जो जो डेफिनेशन हो या एग्जाम्पल हो मैं आपको लिखवाऊँ, आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। कहते हैं कि जब कोई परिंदा है तो उसको हम पिंजरे में जैसे कैद कर लेते हैं, वो उड़ नहीं सकता। लाइन पे नोट करना कि कोई परिंदा है, उसको पिंजरे में कैद कर लिया, वो उड़ नहीं सकता। ऐसे हमारे जो अल्फाज होते हैं अगर हम उनको लिख लेते हैं तो हमारे वो माइंड में कैद हो जाते हैं, फिर वो हमें भूल नहीं सकते, भूल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें साथ साथ नोट्स बनाते जाए, लिखते जाए। एडवर्ब इज अ वर्ड that we use meaning add, यानी कि हम इसमें मानों में इजाफा करते हैं। वही नाउन या वही कॉल्ड एडवर्ब। ऐसे फेल या वो फेल जिनके हम मीनिंग में इजाफा करें उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मेरे पास एग्जांपल है, मैं लिखता हूं कि वो चलता है, तो ये आएगा ही वॉक्स। वो चलता है। अगर मैं यही फिक्रा चेंज करके लिख दूं कि वो आहिस्ता चलता है, अब आहिस्ता मैंने क्या किया कि फेल के यानी वर्ब के मीनिंग में और इजाफा कर दिया कि वो किस तरह चल रहा है, यानी कि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव में हम कोई चीज़ इजाफा करते हैं, उसकी क्वालिटी को शो करते हैं, उस चीज़ के बारे क्वालिफाई करते हैं, एलेबोरेट करते हैं चीज़ को। जैसे गुलाब था, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत जो है उसकी खूबसूरती को बयान करता है गुलाब की, यानी कि उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है कि वो कैसे चलता है, वो आहिस्ता चलता है। वो अगर ये फिक्र है वो आहिस्ता चलता है, तो ये आएगा ही वॉक स्लोली। इसमें ये स्लोली है, ये होगा हमारा एडवर्ब, यानी कि इसने फेल के मीनिंग में इजाफा कर दिया। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। मैं लिखता हूं कि वो दौड़ता है,
ये आएगा ही रन्स। अगर मैं इसके मीनिंग में इजाफा कर दूं फेल के, मैं लिखूं कि वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, तो ये आएगा ही रन फास्ट। तो इसमें जो फास्ट है ये हमारा होगा एडवर्ब, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। इसके बाद आएगा जो अगली टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच में, जो अगला पॉइंट है वो है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन को उर्दू में हम हरूफे जार बोलते हैं, हरूफे जार। प्रेपोजिशन क्या होता है देखते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। मैंने कोशिश करनी है आपको आसान चीज़ें बताना, आसान एग्जाम्पल के जरिए, और जो कि ना ज़्यादा टेक्निकल हो ताकि आपको समझने में दुश्वारी पेश आए। डेट शो, कि ये में शो करता, क्या शो करता है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करता है। पोजीशन के बाद ये प्लेस को शो करता है, यानी कि कोई भी जगह को शो करता है, और इसके बाद टाइम को शो करता है, एटसेट्रा। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, या तो वो किसी चीज़ की लोकेशन को शो करता है, या तो वो किसी चीज़ की प्लेस को शो करता है, टाइम को शो करता है, और एक चीज़ डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि कोई चीज़ किस सिमत में पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं प्रेपोजिशन को हम। मैं कहता हूँ कि किताब मेज पर है, तो ये आएगा द बुक ऑन द टेबल। इसके ऊपर हमें चीज, कौन सी चीज प्रेपोजिशन में हमें लोकेशन बता रही है, वो एक वर्ड है पर। अगर मैं यहाँ से पर हटा देता हूँ तो ये जुमला नई किताब मेज है, हमें समझ नहीं आ रही कि किताब क्या, इसमें जुमले में समझ नहीं आ रही कि लोकेशन शो कर रहा है, ना ही इसमें कोई डायरेक्शन शो हो रही है, ना इसमें कोई सिमत शो हो रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पर लगा देता हूँ, अब मुझे पता लग गया कि जो मेज के ऊपर किताब पड़ी हुई है, तो ये मैं यहाँ पे जो वर्ड आएगा, पर को हम इंग्लिश में ऑन बोलते हैं, तो ये आएगा ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ये हमारा प्रेपोजिशन है, यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जो किताब है मेज के ऊपर पड़ी हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, बिल्ली मेज के नीचे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये नीचे हटा देता हूँ, तो ये आएगा बिल्ली मेज के है। अब हमें तो समझ नहीं आ रही कि बिल्ली क्या है, मेज के है, ऊपर है, नीचे है, इसके लेफ्ट साइड पे है, इसके राइट साइड पे है। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, हम कैसे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं हमारी मदद करते हैं। तो ये मुझे पता लग गया कि नीचे है, तो ये आएगा अंडर द टेबल, तो ये आएगा द कैट अंडर द टेबल। ये जो अंडर है यहाँ पे यूज हुआ, और यहाँ पे नीचे जो यूज हुआ, ये है प्रेपोजिशन।
इसने लोकेशन बता दी, डायरेक्शन बता दी कि जो बिल्ली है वो मेज़ के नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो वर्ड हैं हमारी मदद करते हैं इंग्लिश बनाने में, सेंटेंस बनाने में। इसके बाद जो अगला है टाइप है जो पार्ट ऑफ स्पीच की, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं जोड़ने के लिए, जुमलों को जोड़ने के लिए, दो आपस के फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हम उनको कंजंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड we use that we use join, जोड़ने के लिए। ज्वाइंट तो किसके साथ? सेंटेंसेस के साथ और फ्रेजेस। जुमलों को जोड़ने के लिए जो वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है अली बहुत चालाक है। ये हो गया एक जुमला क्लियर। अब जो इसके अगला जुमला होगा इसको अटैच करेगा, इसको जोड़ेगा, उस इसके दरमियान में जो रिलेशन बिटवीन जो वर्ड को ज्वाइन करेगा, जोड़ेगा जुमलों को, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। अली बहुत चालाक है लेकिन वो बहुत बुरा है। इसमें जो लेकिन का वर्ड आया ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। अगर मैं यहाँ से लेकिन मिटा देता हूँ, अली बहुत चालाक है वो बहुत बुरा है, तो ये एक जुमला एक प्रॉपर जुमला नहीं बन सका। इसको प्रॉपर जुमला बनाने के लिए हमें कंजंक्शन का जो वर्ड है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा लेकिन। इसने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया, ये बन गया कंजंक्शन। जो इंग्लिश में ये आएगा, अली इज वेरी क्लीवर, अली इज वेरी क्लीवर, अली बहुत चालाक है। आगे आएगा बट ही इज वेरी बैड, ही इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। इसमें ये जो बट का इस्तेमाल हुआ है ये क्या कर रहा है, दो इंग्लिश के जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो ये होगा हमारा कंजंक्शन। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन में हम देखते हैं कि क्या होता है। इंटरजेक्शन होता है हरूफ इस्तजाबिया, हरूफ इस्तजाबिया। इंटरजेक्शन को पहले हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स आर द वर्ड्स, ये अल्फाज होते हैं, कैसे होते हैं, डेट शो या कह लें विच वी आर यूज्ड, हम इस्तेमाल करते हैं, विच वी यूज्ड सडन इमोशंस, फीलिंग्स
and expression. इंटरजेक्शन, हरूफ इस्तजाबिया ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अचानक या तो उसको खुशी में बोलते हैं, या जब हम बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं, जब हमारी फीलिंग सैड होती है, जब हम किसी इमोशन वाले लम्हात में होते हैं, हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और उनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि हरूफ इस्तजाबिया। ये 5 किस्म के होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है? एक है ओह, वाओ, ये एग्जांपल है इंटरजेक्शन की। इसके बाद है अलास, हुर्रा। बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। ओहो, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये हैं इंटरजेक्शन। हम कहते हैं कि जैसे कि वाओ, हम ये कोई टीम मैच जीत रही है या जीत लिया है उसने, या किसी बच्चे ने कोई कारनामा अंजाम दिया, तो हम कहते हैं वाओ, अमेजिंग, क्या बात है यार। तो ये जो हमारे मुंह से खुशी वाला एक्सप्रेशन जो निकला है, वाओ मैंने यूज़ किया, जो वाओ है वो है इंटरजेक्शन। इसके बाद है अलास, कोई भी नागहानी सूरत हाल पेश आती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम अफसोस के साथ कहते हैं अलास, ओहो क्या हो गया। तो ये जो सैडनेस लम्हात के दरमियान दौरान जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। हुर्रा, कोई भी आपने बड़ा काम दिखाया, आपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो आप खुशी में आके कहते हैं हुर्रा, यानी कि एक एनर्जेटिक होके, एक्साइटेड होके आप जब अल्फाज इस्तेमाल हुर्रा का बोलते हैं तो ये इंटरजेक्शन के वर्ड होता है। इसको इसके जो ओ हो, कोई भी ऐसा नाकामी की सूरत हाल बन जाती है, कोई भी आपको ज़िंदगी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, या कोई भी आपको फॉर एग्जांपल ब्रेकअप आपको लव में हो जाता है, तो हम कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, ओहो ये नहीं होना चाहिए था। जो ओहो का वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। इसका जो जो ये जो लास्ट पे ओह, जैसे कि ये ओह हो गया या वाव हो गया, अमेजिंग हो गया, ये हम तमाम वर्ड्स किसी ना किसी मूवमेंट में बोलते हैं, या तो वो मूवमेंट खुशी वाले हो सकते हैं, या कोई अचानक ऐसी कोई एमरजेंसी में अल्फाज बोलने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये आज का हमने लेक्चर अपना ख़त्म हो गया। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की जो टाइप्स हैं वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ये जो वर्ड हैं मैंने इस्तेमाल किए प्रेपोजिशन के, जो मेरे पिछले लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उनको लाजमी सुनिए। जब तक आप ग्रामर को अच्छा नहीं कर पाते, आप कभी भी इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते। अगर इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, अपना मैसेज इंग्लिश में दूसरे बंदे तक कन्वे करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर के ऊपर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो आने चाहिए, तभी जाके आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। टीचर क्या करते हैं या स्टूडेंट क्या करते हैं, अमूमी रवैया ये है कि बच्चे को डायरेक्ट प्रेजेंट और डेफिनेट टेंस पे लगा दिया जाता है, जो कि एक तो रट्टा हो जाता है, ना ही हम इंग्लिश को बोल पाते हैं, ना ही सही तरीके से लिख सकते हैं। बच्चे हैं टेंस लिख लेते हैं, जब उन पे पैरा को, उनके मजमून को चेक किया जाता है तो काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं ग्रामर की। अगर यही हमने ग्रामर पहले से शुरू से बेस हमारी अच्छी होगी तो हम इंग्लिश भी परफेक्ट लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह बिल्ला स्पोकन इंग्लिश के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, आपको टेंस भी आने लग जाएंगे। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिलेटेड टू इंग्लिश। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आगे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, अगर नहीं आए तो छोड़ दीजिए।
मिलते हैं। तमाम तालिब इल्मों से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।